नमस्कार दोस्तों। आज हम गणानंद स्नातक पाठ सेकंड द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में गणानंद की चर्चा करेंगे। गणानंद के बारे में ये कहा गया है कि गणानंद एक सुजान नामक प्रेमिका से प्रेम करते थे। एक बार दरबारियों ने, क्योंकि वो एक राजा के यहाँ रहा करते थे, दरबारियों ने राजा से कहा कि सुजान बहुत अच्छा गाते हैं, गणानंद बहुत अच्छा गाते हैं। राजा ने दरबारियों के कहने पर गणानंद से कहा कि कुछ गा करके सुनाओ। गणानंद मना कर देते हैं कि मुझे गाना नहीं आता। इस पर दरबारियों ने कहा कि अगर सुजान कहे तो गणानंद गा सकते हैं। राजा के कहने पर सुजान को बुलाया गया और सुजान से गाने के लिए कहलवाया गया गणानंद को। दोस्तों, गणानंद सुजान से बहुत अधिक प्रेम करते थे और वो सुजान की बात को टाल नहीं सके। सुजान के कहने पर गणानंद ने गाना तो गाया मल्हार राग में, और बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही सुंदर रागनी में गाया। राजा मंत्र मुग्ध हो गया गणानंद को कि के गाने को सुनकर। लेकिन दरबारियों ने उन्हें उकसाया कि महाराज, आपके कहने पर गणानंद ने नहीं गाया, जबकि सुजान के कहने पर गणानंद ने गाना गाया। ये आपकी तौहीन हो गई। राजा क्रोधित होकर के उसे देश निकाला दे दिया, अपने देश से बाहर जाने का हुक्म सुना दिया। गणानंद जाते जाते सुजान को अपने साथ चलने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन सुजान ने मना कर दिया। जिस सुजान को दिलो जान से गणानंद प्यार करता था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था, लेकिन उसी सुजान ने गणानंद के विश्वास को तोड़ा और साफ जाने से साफ इनकार कर दिया। गणानंद चला तो गया, लेकिन अपनी प्रेमिका सुजान को भुला नहीं पाया। उसने भगवान श्री कृष्ण का नाम सुजान रखा और उस कृष्ण की आराधना करने लगे सुजान के नाम से। तो गणानंद कवित्व में जितने भी पद हैं, जितने भी सवई हैं, जितने भी कवित्व हैं, वो सारे के सारे सुजान नाम से तो हैं, लेकिन वह सुजान उनकी प्रेमिका के नाम से भगवान श्री कृष्ण है। अब आगे हम सुजान की चर्चा करते हैं। छवि को सदन बोध मंडित बदन चंद, त्रसित चखनी लाल कब दो दिखाई हो। चट किलो बेक करो मट किलो बाती सो हो, मुरली अधर धरे लटकन आई हो। लोचन डुराए कछु मृद मुस्काए ने, भीनी बतियाई लड़काई जर ताइये। विरह जरत ये जान आनी प्राण प्रिय, कृपा निधि आनंद को घन बरसाइयो। सबसे पहले मैं इनके कठिन शब्दों की को बता देता हूं। त्रसित प्यासी, चखनी नेत्रों को, चटकिरो भड़कीला, भेख भेष, मटकीली चटक मटक वाले रंग की, लटकन मस्ती में झूमते हुए, दुराए मटका कर,
लड़काए ललकिया उपजा कर, आनी आकर कृपा निधि कृपा के सागर। इस छंद में, इस कवित छंद में घनानंद, जो घनानंद कवित से लिया गया है, किसी गोपी या नायिका की मनोदशा का चित्रण यहां पर किया गया है। नायिका श्री कृष्ण से अद्भुत प्रेम करती है और श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा रखते हुए विवश होकर के वो कहती है, छवि को सदन मोद मंडित बदन चल, कि हे कृष्ण तुम शोभा के सागर हो। प्रसन्नता से पूर्ण चंद्रमा रूपी मुख को, बदन चंद चंद्रमा के समान सुंदर मुख को से सुशोभित मंडित त्रसित चखनी लाल कब दो दिखाए वो, जिस के दर्शन की अभिलाषा करते हैं मेरे नेत्र, त्रसित प्यासे हैं। ऐसी मधुर मूर्ति जो छवि के सागर है, जिसका मुख चंद्रमा के समान चमकता है, ऐसे चमकीले मुख वाले हे श्री कृष्ण, त्रसित चखनी लाल, मेरे नेत्र प्यासे हैं उनके दर्शन के लिए। कब दो दिखाए हो, कब आकर के मुझे वो सुंदर दर्शन कराओगे। दर्शनों की लालसा गोपी के मन में है। चटकिलो भेंट करे मटकिलो भाती सो, मूली अधर धरे लटकन आए हो, कि कब तुम अपने चटकीले वेशभूषा धारण करके होठों पर मुरली रखकर बजाते हुए नखीले ढंग से झूमते हुए आओगे। न जाने लोचन डुराए करू मर्द मुस्काए ने, लोचन डुराए करू मर्द मुस्कान ले, ना जाने कब प्रेम से सिक्त बातों से, प्रेम में भीगी हुई बातों से, आनंद प्रदान करने वाली बातों से आंखों को मटकाते हुए, मृद मद मीठे मीठे मुस्कुराते हुए, चपलता के साथ कब तुम बात करोगे। लोटन डुराए कछु मृद मुस्काए ने, प्रेम के साथ, आनंद के साथ, बीनी बतियाई लटकाए बतराए के, कब तुम मधुर भाषा में, मधुर वाणी से मुझसे वार्तालाप करोगे, कब मुझसे प्रेम करोगे। विरह जरत जिए जानी आनी प्राण प्रिय, कब अपने हृदय में मुझे विरह में जलती हुई समझकर, मेरी भावनाओं को समझकर, मेरे दर्द को समझकर तथा मेरी भावनाओं को, मेरे अंतर्मन की वेदना को समझकर कब तुम मेरे पास लौट करके आओगे। कृपा निधि आनंद के घन बरसाई हो, और हे प्राणों के प्रिय, क्योंकि गोपी का अद्भुत प्रेम करती है, अनन्य प्रेम करती है श्री कृष्ण से, वो उन्हें प्राणों से प्रिय है। हे कृपा के सागर कृष्ण, तुम अब मुझ पर आनंद के मेघ की कब वर्षा करोगे, अर्थात मुझे अत्यधिक आनंद कब दोगे। यहां पर घनानंद प्रियतम की रूप छवि के साथ उसके मधुर व्यवहार के प्रेमालाप को बताकर संयोग की लालसा एक नायिका के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। अगर अलंकारों की बात करें तो हम देखते हैं कि अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार का यहां पर प्रयोग किया गया है, और कवित छंद की यति और गति का उचित प्रयोग जान पड़ता है। अगले कवित की तरफ चलते हैं, सवैये की तरफ। भोर ते सांझलो काननो निहारी बावरी नेक न हारती,
सांझ ते भोर लो तारे की तारिबो तारनी कोई के तार न टारती। जो कची भाव तो दीठी परे गन आनंद आंसुओं ओसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगी रहे आंखिन की उड़ारती। कठिन शब्द देख लेते हैं। न हारती, नहीं थकती। तारनी, तारों को। तारनी सो, पुतलियों में। एक तार एक टक लगातार। टारती, छोड़ती है। भाव तो मन को भाने वाला प्रियतम। अवसर, अवसर। गारती, गंवा देती है। सोहन, सम्मुख। जोहन, देखने की। आरती, लालसा या वेदना। यहां पर कवि ने एक ऐसी नायिका का चित्रण किया है जो प्रियतम की लगातार प्रतीक्षा करती है, परंतु जब प्रियतम उसके सामने आता है तो निरंतर आंखों से आंसू झरने लगते हैं। और जब आंखों से आंसू झरते हैं तो धुंधलापन आ छा जाता है और उस धुंधलापन के कारण अपने प्रियतम को वो देख नहीं पाती है। उस के मन की वेदना किस प्रकार यहां पर जाहिर हो रही है। भोरते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेक न हारती। कवि घरानंद कहते हैं कि विरहनी नायिका भोरते सांझ लो, सुबह से शाम तक कानन और निहारती, जंगल की तरफ देखती रहती है। भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है। गोचारण करने के लिए श्री कृष्ण जंगल में जाते हैं। प्रतीक्षा करती है कि वो लौट करके आएंगे और उस प्रतीक्षा में सुबह से साय तक लगातार शाम तक जंगल की तरफ एकटक निहारती है, देखती रहती है। बावरी नेक न हारती, और वो पागल बनी हुई, प्रेम में पागल बनी हुई, थोड़ा सा भी नहीं थकती। लगातार एकटक एक नजर से उस जंगल, उस राह की तरफ देखती है जिधर से श्री कृष्ण उसके प्रियतम लौट करके आएंगे। सांझ ते भोर लो तारनी तार पो, तारिन को एक तार न टारती है। और प्रियतम के वापस लौटने की एक लालसा, क्योंकि श्री कृष्ण जंगल में गोचारण के लिए, गाय चराने के लिए गए हैं और उसी लालसा से वो लगातार देखती रहती है, निहारती रहती है कि वो लौट करके आएंगे और दर्शन देंगे। उसी प्रकार सांझ से भोर लो तारनी ताकबो, सायकाल संध्या के समय से लेकर सुबह तक अर्थात सारी रात तारनी ताकबो, तारों को ताकती रहती है, देखती रहती है। तारनी को एक तार न टारती, तारनी कहते हैं पुतलियों को। वो पुतलियों से एकटक देखते रहने पर भी तारों को देखना नहीं छोड़ती, आंखें बंद नहीं करती। अर्थात प्रियतम के आगमन की आशा एवं विरह व्यथा के कारण वो जगती रहती है। रात को उसको नींद नहीं आती, इसलिए नींद नहीं आती कि क्या पता कब भोर हो जाए और प्रियतम गोचारण के लिए जंगल में चले जाएं और एक पल के लिए अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। इसी लालसा में न तो दिन में सो पाती है, एक टक निहारती रहती है जंगल की तरफ, और रात को खुली आंखों से तारे गिनती रहती है। जो कहूं भाव तो दीठी परे गन आनंद आसुन वो सरगारती। यदि कभी प्रियतम संयोग वश उसे दिखाई देते हैं, अर्थात दृष्टि में पड़ जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं, तो क्या स्थिति होती है उस नायिका की। आंसुन ओ सरगारती, निरंतर आंसुओं के बहने से वह दर्शन के सुख का लाभ भी गंवा देती है। अति उत्साह में, अति उमंग में
जब उसे इस तरह का मौका मिलता है कि प्रियतम सामने दिखाई देते हैं, देख नहीं पाती आंखों से आंसू झरने लगते हैं। और जब आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं तो धुंधलापन छा जाता है और वो नायिका उस सुअवसर को भी गंवा बैठती है, देख नहीं पाती है। भाव यह है कि लगातार अश्रु बहने के कारण उनकी दृष्टि धुंधली पड़ जाती है और वह प्रियतम को नहीं देख पाती है। मोहन सोहन जोहन की लगी रही आंखें की उरार थी। गणानंद कवि कहते हैं कि उसे विरहणी नायिका की दशा ही बड़ी विचित्र है। वह प्रियतम श्री कृष्ण को मोहन सोहन जोहन की लगी है। अपने प्रियतम श्री कृष्ण को सम्मुख देखने की उसके मन में प्रबल लालसा है, इच्छा है। आंखें की उरार थी। उसकी आंखें लगातार अपने प्रियतम की तरफ लगी रहती हैं तथा उनके हृदय में अपने प्रियतम को देखने की लालसा लगातार बनी रहती है, देखना चाहती है। मन में उमंग है, उत्साह है, जोश है, वेदना है, दर्द है। लेकिन जब सामने होते हैं तो आंसू से बहने वाले आंसू उन्हें उस सौभाग्य से भी अलग कर देते हैं। क्या विरह दशा है उस नायिका की। इस सवे में अगर हम विशेष की बात करें तो आसुन अवसरगारती का मतलब है कि उस नायिका के आंसू क्या निकले, उस अपने प्रियतम को देखने का अवसर ही निकल गया। आंसुओं के साथ उनका उस सुअवसर भी उनसे छिन गया। अपने सम्मुख आए हुए प्रियतम को वो देख नहीं पाएगी। अगर अलंकारों की बात करें तो इस संपूर्ण पद में शेकानुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग जान पड़ता है और संपूर्ण छंद सवैया छंद के अंदर प्रयुक्त है। गणानंद कवित्व के इन दो पदों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, दो सवैयों के साथ। अगली कड़ी में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, बाय।